इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। जीवन में शर्म का क्या महत्व है और शर्म जीवन का सकारात्मक पक्ष है या नकारात्मक? देखिए, शर्म एक गुण भी है और एक दोष भी। शर्म का मतलब क्या है? शर्म का मतलब है एक प्रकार का मानसिक संकोच। और हमारे यहाँ कहा गया है कि हर धर्मी के आंखों में पानी होना चाहिए, शर्म होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। लज्जा को एक गुण बताया है, किसके प्रति? पाप के प्रति, अकार्य के प्रति। यदि मनुष्य के मन में अकार्यों के प्रति, पापों के प्रति लज्जा और संकोच होगा, तभी वो बच सकेगा। और यदि वो मन में लज्जा त्याग देता है तो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कुरल काव्य में लिखा है कि कुलाचार के त्याग से तो केवल कुल धर्म ही नष्ट होता है, लेकिन उसके बाद जब व्यक्ति लज्जा त्याग देता है तो उसकी सारी अच्छाइयां समाप्त हो जाती है। लज्जा मन में होना चाहिए। ये लाज कईयों का होता है। अगर ये संकोच हो तो हम उनसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। हाँ, शर्म एक दोष है कब? जब हम अच्छे कार्यों में शर्म और संकोच करने लगे। कोई भी कार्य हो, अच्छा कार्य हो, लेकिन शर्मा के बैठ जाएं, करें नहीं, वो एक दुर्बलता है। ऐसी दुर्बलता से हमें बचना चाहिए और पाप के कार्यों में संकोच रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। क्या किसी संबंध या व्यवहार को सीमा में बांधना उचित है? देखिए, संबंध और व्यवहार को सीमा में बांधना किसी अपेक्षा से सही भी है। हमें अन्य सीमा भले इष्ट ना हो, पर मर्यादाओं की सीमा तो बांधनी ही चाहिए। अगर हम अपने संबंधों के विस्तार के नाम पर अपनी मर्यादाओं की सीमा को त्याग देते हैं तो वो हमारे लिए महान भयावह हो जाता है। तो हम मर्यादाओं की सीमा में बंधें और यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। नमोस्तु गुरुवर। यदि पति सुहाग दशमी का व्रत करते हैं तो उन्हें इस व्रत का फल कैसा और कितना मिलेगा? पहली बार मैंने सुना है कि पत्नी सुहाग दशमी का व्रत कर रही हो। कुछ लोग कलश दशमी भी बोलते हैं ना, तो ओ कलश दशमी, सुहाग दशमी, टिकल दशमी, न जाने कहाँ कहाँ क्या नाम है, कोई भी हो। अब पत्नी उपवास कर रही हो और पति उसका उपवास के साथ साथ दे रहा है, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पतियों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी पत्नियों का इस तरीके से साथ दो और आगे बढ़ो। रहा सवाल पुण्य किसको मिलेगा, देखो मैं तो ये कहता हूँ, तुम जितना व्रत तप करोगे तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा। अब पत्नी अगर चाहती है कि मेरे पति, मेरा सुहाग सुरक्षित रहे,
तो उसके तपाराधन मात्र से उसका सुहाग सुरक्षित नहीं होगा। उसका सुहाग तो उसके पति के पुण्य से सुरक्षित होगा। तो पति जितना पुण्य का कार्य करेगा, पत्नी का उतना भाग्य जागेगा। इसलिए पतियों को पुण्य के कार्य में लगना चाहिए, पत्नी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये उसका पत्नी के प्रति एक सकारात्मक सहयोग होगा। महिलाएं जितना व्रत उपवास करती है, पुरुषों में व्रत उपवास की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। उन्हें करना चाहिए। गृहस्थों के धर्म में 4 धर्म बताएं। दानम पूजा शील मुवासो सावियानम चौबिहो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों के 4 प्रकार के धर्म हैं। तो आप इनका पालन करो। दान, पूजा, शील, उपवास शक्ति के अनुसार ये अभ्यास करना चाहिए। पुरुषों ये मत सोचो कि मुझे मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है। आगे बढ़ना चाहिए और ये और लोगों के लिए प्रेरणा है। सबको आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, निंदा के क्षणों में भी हमें किस प्रकार प्रसन्न रहना चाहिए? आलोचन से लोचन खुलते हैं सो स्वागत, गुरुदेव का हाइकू है। अगर निंदा हमारे जीवन की प्रगति का आधार है तो उसके लिए हमें स्वागत करना है। पर ऐसा तभी हो पाएगा जब व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता हो, निरभिमानता हो, आत्मदृष्टि हो। तब लोगों के मुख से निंदापरक वचनों को सुनकर के भी वो सहज रह सकेगा, बल्कि उनसे कुछ सीख सकेगा। मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार उसे अपने विरुद्ध कुछ भी स्वीकार करने नहीं देता। अगर जो कुछ भी विरुद्ध होता है वो उसे निंदा लगती है, वो उसे तिलमिला जाता है। यदि व्यक्ति के हृदय में विनम्रता हो और सकारात्मकता हो तो वो अपने निंदक को भी गले लगाता है और वो समझता है कि इसके निमित्त से हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। यही बदलाव जीवनोत्थान का मूल कारण बनेगा। नमोस्तु गुरुवर, यदि वृद्धावस्था के कारण घर का कोई सदस्य अपने धर्म से चलायमान हो रहा हो तो घर के अन्य सदस्यों का उसके प्रति क्या दायित्व होता है? देखिए, उम्र जन दुर्बलता है। वृद्धावस्था में बहुत सारे लोगों के साथ मति भ्रमात्मक स्थितियां बन जाती हैं। मेरे सामने ऐसे ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिन्होंने कभी रात में पानी नहीं पिया और वृद्धावस्था में रात में डब्बा से मिठाई निकाल के खा ली। वो एक प्रकार की बाल बुद्धि होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वृद्धावस्था में स्मृति नहीं होती, मति भ्रम। उन्हें खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे समय में परिवार के अन्य सदस्यों को बड़े समझदारी और विवेक भरे कदम उठाने चाहिए। उनसे झुंझलाने की जगह, उनकी शिकायत करने की जगह उन्हें प्रेम से पुचकार के समझा करके अपना काम करना चाहिए। एक सज्जन थे जो एक ही वक्त भोजन करते थे, एक ही वक्त पानी पीते थे। व्रती जैसा जीवन था, व्रती तो नहीं थे। वह बुढ़ापा में कहते हमको पान खाने जाना है, हमें ले चलो। कभी अपने बेटे से कहे हमको रसगुल्ला खिलाओ। कोई मतलब नहीं, उनको कुछ पता नहीं, अब जो ख्याल आ जाए। पर उनके बेटे बहू ने बहुत समझदारी का परिचय दिया। जब भी उनको कहे तो अत्यंत प्रेम से उन्हें याद दिलाए कि आखिर आप हो कौन और आप कर क्या रहे हो, क्या कर। हाँ हाँ हाँ, हमें नहीं खाना। उस व्यक्ति की समाधि भगवान की पूजा करते करते हुए संभल गई। तो ये परिवर्तन होता है। इसलिए पहली बात तो ये कि कोई बुढ़ापे में ऐसी चंचल स्थिति को प्राप्त हो जाए तो उसके प्रति हे बुद्धि या उपेक्षा भाव मत रखना। ये मान करके चलना ये ऐसा होता है। अब हमारी जिम्मेदारी है, जैसे एक बच्चे की हम केयर करते हैं वैसे इस वृद्ध व्यक्ति की भी हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है और समझा बुझा कर बड़े सहानुभूति पूर्वक उन्हें हम आगे बढ़ाएं तो उनका भी समुद्धार हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, गुरुओं के आशीर्वाद से व्यक्ति विशेष द्वारा उठाया गया किसी कार्य का बेड़ा यदि समय सीमा में पूरा ना होने के कारण उसकी बिगड़ी छवि से समाज भी प्रभावित होती हो तो समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, ऐसा है
समाज में कई बार इस तरह की स्थितियां होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति समाज के जिम्मेदार पदों पर स्थित होते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने पद की गरिमानुरूप दायित्व का पालन करें। पद की गरिमानुरूप दायित्व का पालन करें। दायित्व पालन के बिना पद शोभास्पद नहीं होता। इसके साथ ही कई बार ऐसी बातें होती है, गुरुओं के समक्ष भी लोग कई तरह के कमिटमेंट कर देते हैं और उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। पूरा नहीं कर पाने में भी दो स्थिति, एक पूरा न करना और एक पूरा न कर पाना। पूरा न करना प्रमाद है और पूरा न कर पाना परिस्थिति का परिणाम। ऐसी स्थिति में उन्हें बगैर किसी संकोच के गुरुजनों के चरण पकड़कर अपनी स्थिति प्रकट करनी चाहिए कि हमने आपसे आशीर्वाद लिया इस कार्य को पूर्ण करने का, और तुम्हें लगता है मैं करने की स्थिति में नहीं है तो हाथ जोड़ लो। गुरु जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। उनकी स्थिति बहुत खराब होती है जो गुरुओं के सामने तो अच्छा बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। वो स्वयं के साथ एक बड़ा धोखा करते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। तो इन ऑल अगर कई मनस्थितियाँ होती है, छवि की जहाँ तक सवाल है, छवि व्यक्ति के कृत्यों से होता है। उन्होंने जो कहा वो हम नहीं कर पाए, उससे उतना नुकसान नहीं है। उल्टा कर दो तो ज़्यादा नुकसान है। तो जो उल्टा करने वाले हैं उनकी तो पूरी सियार बिगड़ ही जाती है। उल्टा नहीं किया तो मामला सीधा हो सकता है। जाकर के निवेदन करें, विनय करें, और पहले तो जहां हमारी गाड़ी रुकी वहां से उसको आगे बढ़ाएं, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तरीका यही है। और इन सब बातों को अगर कहीं हो भी किसी भी समाज में, ये देश भर की स्थितियां हैं, इनको कभी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ऐसी बातों को बहुत तटस्थ भाव से सामने लाकर उसके समाधान तक पहुंचाना चाहिए। कई बार ये भी मेरे देखने में आया है कि समाज के जिम्मेदार पदाधिकारी ने कोई बीड़ा उठाया तो समाज के लोग उस बीड़ा को उस व्यक्ति का ही प्रोजेक्ट मान लेते हैं। अगर समाज का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बीड़ा उठाता है तो समाज को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, और सामाजिक व्यक्ति को बीड़ा भी तभी उठाना चाहिए जब उसके पीछे या तो समाज खड़ी हो या खुद इतना सक्षम हो कि कोई नहीं है तो मैं कर सकता हूं। जब वो अलग थलग पड़ा हुआ महसूस करने लगता अपने आप को तो स्थितियां विकट बन जाती हैं। तो हमें समाज में एक स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए और सभी को एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलना चाहिए। तो हमारी समाज दिन दुनी रात चौगुनी श्री वृद्धि करेगी। नमोस्तु गुरुवर। माता पिता के प्रति जितना लगाव पुत्री का होता है उतना पुत्रों का नहीं, ऐसा क्यों? माता पिता के प्रति पुत्रियों का जितना लगाव होता है पुत्रों का नहीं होता। देखो सही बात तो ऐसी है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, हमें दोनों को समान मानना चाहिए। हीनाधिकता नहीं होनी चाहिए और घर में तो सबकी ज़रूरत है ही। अब अगर जब तक संभावना है तब तक अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, पर किसी के भाग्य में पुत्री ना हो तो किसी की पुत्री को अपना लेना चाहिए, उसे अपनी पुत्री बना लेना चाहिए। इसको लेकर के क्या है, लेकिन अब तो कंसेप्ट ही उल्टा हो गया। पहले बच्चे जिए के लाल होते थे, अब बोझ होने लगे। कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, एक से एक में ही हाथ पांव ढीले होने लगे। अभी एक दंपति मेरे पास आए थे 2 वर्ष पहले, एक बच्चा हो गया, पति दूसरा बच्चा चाहता था। वो पत्नी कहती थी नहीं मेरे से नहीं होगा, एक ही पालना बहुत मुश्किल है। हमने उससे पूछा तुम कितनी भाई बहन थी, बोले 12।
हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम 12 को पाल लिया, तुम एक के पालने में दिक्कत। अब बताओ, तो सोच बदलनी चाहिए, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुवर, सौभाग्यशाली बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सौभाग्य पुण्य से मिलता है, और अब सौभाग्य जगाने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य बढ़ाना चाहिए। बैकिंग तो पुण्य की है, और पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य वर्धक क्रियाओं को करना चाहिए। देखो, एक विशेष बात आप सबसे बोलता हूँ, आप गृहस्थों को पुण्यवर्धक क्रियाओं में 2 क्रिया सबसे महत्वपूर्ण, पात्र दान, दान और पूजा। इसी से आपका अंतराय टलेगा और इसी में सौभाग्योदय होगा। मैंने अनेक लोगों को निकट से देखा है, वे कहते हैं जब से हम गुरुओं से जुड़े, दान से जुड़े, पूजा से जुड़े, हमारे जीवन का अभ्युत्थान हुआ। दूर मत जाओ, कटनी में ही ऐसे लोग। बिज्जू भाई बोलते हैं, महाराज जी हमारे कैरियर की शुरुआत तो फुटपाथ से हुई, फुटपाथ पर दुकान लगाते थे, आज कैसा पुण्योदय आया कि कभी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला आज भगवान का समोसरण बना रहा है। कितनी बड़ी बात, अपने द्रव्य से संपूर्ण समोसरण का निर्माण। ये पुण्य कैसे बढ़ा, ये अंतराय कैसे कटा? ऐसे एक नहीं अनेक मिलेंगे। मैंने जब तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा, 24 के 24 तीर्थंकरों के अतीत जन्मों के भवों को मैंने बहुत बारीकी से देखा। वे जब जब श्रावक की पर्याय में हुए, उन्होंने पात्र दान और जिन पूजा जरूर किया। मुनि बने, तपस्या की, लेकिन जब तक वे गृहस्थ रहे, श्रावक रहे, तो पात्र दान और जिन पूजा किया। यही क्रियाएं हैं जीवन को आगे बढ़ाने की। तो इनको बढ़ाओ। अब इनमें आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो तो चीज है, इस दान, पूजा, शील, उपवास, ये जो 4 धर्म हैं, उनमें दान और पूजा प्रमुख है। बाकी शक्ति के अनुसार शील और उपवास का पालन करो, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। नमोस्तु गुरुवर, जीवन की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में आराधना का क्या योगदान है, और क्या हम अपने आराधना के स्वरूप को नया आयाम दे सकते हैं जिससे हमारी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता कायम रहे? जीवन में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए आराधना का क्या महत्व है, और क्या हम अपने आराधना के स्वरूप को नया आयाम दे सकते हैं जिससे कि हमारी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता कायम बनी रहे? आपने यही पूछा ना। देखिए, आराधना से आशय मेरे ख्याल से आपका पूजा पाठ आदि धार्मिक कर्तव्यों से है। निश्चित पूजा पाठ और धार्मिक कर्तव्य हमारे धर्म का सबसे स्थूल और बाहरी रूप है, पर धर्माचरण करने वालों की पूजा पाठ की क्रियाएं तभी सार्थक होती है जब उसके जीवन में प्रामाणिकता हो। अगर ऐसे लोग जो भगवान की पूजा भी करे और बेईमानी पाले तो उसकी पूजा अर्चा व्यर्थ है। एक घटना आपको बताता हूँ। आज से लगभग 45 वर्ष पहले कनाडा का एक वैज्ञानिक दिल्ली में रहकर, नाम था उसका स्टीवेंसन, भारतीय संस्कृति पर शोध कर रहा था। वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहता था, रात में देर तक शोध कार्य किया करता था, और उसने एक दूध वाले को लगा रखा था। नीचे बोतल लटका देता था, वो दूध वाला बोतल में दूध दे देता था, चला जाता था। वो लेट उठता था और वो प्रायः रोज दूध के बोतल की जगह पानी लेकर जाता था। उसका दूध कोई और निकाल लेता, पानी लेता, या जो भी हो दूध वाला जो दे। उसने पूरा पैसे का भुगतान किया और अपने शोध में उसने एक टिप्पणी की जो सभी भारतवासियों के गाल पर करारा तमाचा बन गया। उसने लिखा कि भारतवासी बड़े धार्मिक हैं, वे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की पूजा से करते हैं। भारतवासी बड़े धार्मिक हैं और वे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की पूजा आराधना से करते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़ाते हैं।
बात समझ में आई। तो हमें अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को ठीक रखना चाहिए। वो पूजा अर्थहीन है जिससे में हमारे चरित्र में स्थिरता न हो, नैतिकता और प्रामाणिकता न हो। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।